बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टूडेंट हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 12 में स्टूडेंट जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे आज इंशाअल्लाह ताला उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको आपके अपने पूरे चैप्टर के जो दो फार्मूलाज मोस्टली हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, उसका फार्मूला विच इज़ द टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2π√L/g। और सेकंड जो न्यूमेरिकल के लिए सेकंड फार्मूला जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे थे विच इज़ अबाउट द वेव इक्वेशन, और ये हमारे पास फार्मूला था v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा का। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें भी याद होंगी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास न्यूमेरिकल होगा पहले नंबर पे वो होगा 10.6 और हम यहाँ पर उसकी पहले गिवन जो वैल्यूज़ होंगी स्टूडेंट वो मेंशन करेंगे। और सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ गिवन है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक वुडन बार जो वाइब्रेट कर रही है रिपल टैंक में मौजूद पानी की सतह पर, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट? 12 हर्ट्ज़। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई वो क्या है? फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़। सेकंड हम रीड करते हैं तो लिखा है जी द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी रिजल्टिंग वेव से मुराद वाइब्रेटर के रिजल्ट में जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा था तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है स्टूडेंट? 3 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ वेव को। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि जब हम स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस करेंगे तो ये हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट? वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला स्टूडेंट स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया। कोई ऐसा फार्मूला सोचें जिसमें v, f और लैम्डा की वैल्यूज़ गिवन हो, सो विच इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ लाजमी तौर पर चेक करनी है कि क्या आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके आंसर्स या उनके जो यूनिट्स हैं क्या वो तमाम के तमाम स्टैंडर्ड हैं। चेक करते हैं। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट है, बिल्कुल ठीक। सेंटीमीटर लैम्डा का यानी वेव लेंथ यानी लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, नो, इसका तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए मीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर है तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में स्टूडेंट? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 इज़ डिवाइडेड बाय 100 एंड द आंसर विल बिकम 0.3 मीटर। नाउ स्टूडेंट अब सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को यूज़ कर सकते हैं। यानी अब हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जब हम अपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 12 और लैम्डा की वैल्यू होगी स्टूडेंट 0.3। सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड दीज टू वैल्यूज़ विद ईच अदर द आंसर विल बिकम 0.36 मीटर। और वेलोसिटी का यूनिट स्टूडेंट मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए हम इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं। एंड फाइनली दिस इज़ द आंसर। सो दिस इज़ टू मच सिंपल और इजी न्यूमेरिकल। इसी के साथ स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर स्टूडेंट हम स्टेटमेंट रीड आउट करें तो यहाँ पर कुछ डाटा ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले नंबर पे कहते हैं जी अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। ओके, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर मैं बता दूं तो वो कुछ इस तरह से है कि व्हेन द वेव और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डिस्टर्ब इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूसेस द क्रस्ट एंड ट्रफ। जब भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्रस्ट या ट्रफ की वैल्यूज आएंगी, यानी आपकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, तो आपकी जो वेव है वो कुछ इस तरह से अप एंड डाउन बनेगी। तो हमारे पास अपर पार्ट होगा क्रस्ट का, लोअर पार्ट होगा ट्रफ का। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट लिखे स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़। हम डाटा भी साथ साथ मेंशन कर लेते हैं स्टूडेंट। 10.7 गिवन डाटा। So the given data is the frequency is 190 hertz. Secondly students, and it travels along the length of the spring 90 meter approximately.
यस 90 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ होगी वो होगी 90 मीटर की। और लास्ट में इसी तरह स्टूडेंट्स जो टाइम हमें गिवन है इन 0.5 सेकेंड, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा। कितना था स्टूडेंट्स? 0.5 सेकेंड्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोगों ने देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की सूरत में वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। सो द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड, उनमें सबसे पहले पॉइंट पर आता है स्टूडेंट्स व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव। ओके, यानी कि हमें पहले फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ वेव। पहला पॉइंट। सेकेंडली फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ द वेव मीन्स वेलोसिटी। थर्ड पे स्टूडेंट व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड द लैम्डा विच इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर फाइंड जो करना था वो भी मेंशन कर लिया। नाउ वी हैव टू राइट द फार्मूला दैट हेल्प अस टू सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग जो फार्मूला यूज आउट करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा होगा स्टूडेंट? सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करनी है वेव और लैम्डा, इसके लिए तो कॉमन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी का इज इक्वल टू, इसमें दो फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं x/TB और 1/TB। तो आप गिवन कंडीशंस के स्टेटमेंट के मुताबिक जो है हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ अगर आ जाएं, स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड को। तो लेट्स सी कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या। स्टूडेंट टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला, द फ्रीक्वेंसी इज 190 हर्ट्ज। सो 1/190 and the time period of the given value is will become as 0.005। टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट्स हम साथ मेंशन करते हैं सेकंड्स का, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज़ स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी सॉल्यूशन के लिए वो थी द स्पीड ऑफ द वेव, यानी v फाइंड आउट करना था। अच्छा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट याद रखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर तो लैम्डा भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वेव से हटकर कॉमन फार्मूला पे चले जाएंगे वेलोसिटी के, जो आपके पास था डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू d/t। डिस्टेंस और टाइम हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब ये देखें कि डिस्टेंस कितना था, लेंथ जो हमने मेजर की थी वो स्टूडेंट क्या थी 90 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। और स्टूडेंट कितने टाइम के अंदर ये मूव कर रहा था, तो टाइम पीरियड इसका था हमारे पास 0.5। तो हम उसी टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, उसकी कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास सेकेंड आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट इसी तरह से अब हमारे पास हमें चाहिए है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में हमें चाहिए है लैम्डा। नाउ वी ऑलरेडी हैव द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी एज वेल एज, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द लैम्डा। अब हम इसी फार्मूले का यूज़ करके चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का, तो क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है सो सेपरेट इट। सो व्हेन वी सेपरेट द लैम्डा द वैल्यू विल बिकम एज v/f। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, वेलोसिटी की वैल्यू स्टूडेंट जो हमने फाइंड आउट की थी वो थी 180 और फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी स्टूडेंट वो थी 190। अच्छा तो स्टूडेंट जैसे ही हमने अपनी वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 0.95 का। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि हमारे पास लैम्डा जो है वेव लेंथ, इसका यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट क्योंकि वेव लेंथ है, लेंथ का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है जी मीटर, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे मीटर, और ये हमारा थर्ड आंसर होगा। तो इसी के साथ आपका ये स्टूडेंट जो 10.7 न्यूमेरिकल था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो कि है 10.8। तो स्टूडेंट इसके लिए भी सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग
हम फिर फर्दर क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स गौर से स्टेटमेंट को सुनिएगा। वाटर वेव इन आ शैलो डिश। अब स्टूडेंट ये देखें, वाटर वेव यानी पानी के अंदर लहरें जो हैं वो बन रही हैं, लेकिन पानी की सतह किस तरह की है, शैलो, एक शैलो डिश यानी कि थोड़ी सी उभरी हुई, जिसकी डेप्थ कम हो। आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सेंटीमीटर में वैल्यूज़ गिवन है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। सेकंड है एट वन पॉइंट, एक खास पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। स्टूडेंट उसने कहा कि एक खास पॉइंट पर आने के बाद पानी की जो सतह है वो अप एंड डाउन यानी ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और वेव्स प्रोड्यूस करती है, और उसकी जो ऑसिलेशन है, यानी ऑसिलेशन हमारे पास वाइब्रेशन का सेकंड नेम है। तो वाइब्रेशन का जो सेकंड नेम है ऑसिलेशन, उस कहता है जी अब वाइब्रेशन हो रही है पर सेकंड में कितनी, 4.8 वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो ये हमारे पास कुछ हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास फाइंड आउट करनी है चीज़ें, उसमें सबसे पहले लिखा है जी स्पीड ऑफ द वाटर वेव, और सेकंड लिखा है द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। तो सबसे पहले तो गिवन डाटा की तरफ आते हैं स्टूडेंट, जो हमने कंक्लूड किया अपने वैल्यूज़ में से। सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स कंक्लूड ये किया था कि वी हैव द लेंथ ऑफ वेव which is 6.0 centimeter. So when we convert it into the meter, 6.0 is divided by the 100 and the answer will become 0.06 meter. और ये 6.0 जो आपके सामने लिखा है स्टूडेंट, आप ये सिर्फ ये समझने के कन्फ्यूजन के लिए आप इसको 6.0 के बजाय खाली 6 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे इस न्यूमेरिकल के लिए, जो हमारे गिवन डाटा में था, वो था जी एक फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसकी थी स्टूडेंट, कि जब उसने कहा कि शैलो वाटर में जब वेव्स की ऑसिलेशंस हो रही हैं तो वो ऑसिलेशन का जो रेट था स्टूडेंट, वो उसने हमें बताया 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो दो हैं। सबसे पहले नंबर पे वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ वेव विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर v, एंड द सेकंड वन द पीरियड ऑफ द वेव विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर t। सो ये दो चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और फार्मूला स्टूडेंट कॉमनली हम जो यूज़ करते आ रहे हैं, सेम वेव इक्वेशन का फार्मूला स्टूडेंट यूज़ करेंगे विच इज़ v इज इक्वल टू f लैम्डा। और स्टूडेंट यहाँ पर अब हम सबसे पहले नंबर पे टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं पहले फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं, सॉरी टाइम पीरियड की तरफ। सो जब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टूडेंट 1/f। जब 1/f के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 एज इट इज़, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 4.8, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 0.21 सेकेंड्स का। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकेंडली स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी वो है वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ द वेव, और इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला था स्टूडेंट्स विच इज़ v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि हमें एक तो लैम्डा चाहिए था और दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की वैल्यू तो कहीं पर गिवन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन लेंथ गिवन है। तो लेंथ से मुराद क्या था, डिस्टेंस। तो हम अपना प्रीवियस वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्पीड के लिए। सो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट वो ये हो सकता है v इज़ इक्वल टू d/t। इसका मतलब कि ये फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। ये उस वक्त यूज़ हो सकता था जब लैम्डा भी हो फ्रीक्वेंसी भी, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी थी लैम्डा नहीं था, तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स d/t, अब d/t के लिए अगर आप देखना चाहें स्टूडेंट, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास वैल्यू गिवन थी d की, डिस्टेंस की, वो है स्टूडेंट 0.06, और जो टाइम है आपके पास स्टूडेंट जो आपने फाइंड आउट किया वो था 0.21 सेकंड का। तो 0.21 सेकंड। तो स्टूडेंट जैसे ही आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं आंसर आता है स्टूडेंट 0.29, और इसका यूनिट वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर 0.29 मीटर पर सेकंड, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल रह गए हैं और अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने 10.9 न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट स्टेटमेंट के लिए पॉइंट चेंज करते हैं 10.9 और इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टूडेंट स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक के एक एंड पर 80 सेंटीमीटर अक्रॉस
80 सेंटीमीटर दूर 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस, दरमियान में यानी जो हमारे पास डिस्टेंस था 80 सेंटीमीटर, उसके बाद एक वाइब्रेटर लगा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस द वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। हमारे पास स्टूडेंट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है कि जिसकी हमारे पास वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर का यूनिट तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, हमें तो यूज़ करना है मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड देन इनटू मीटर। और लास्ट में है स्टूडेंट जी, फाइंड द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। स्पीड फाइंड आउट करें या टाइम फाइंड आउट करें, ऐसा टाइम जिसमें से आपकी जो वेव्स हैं वो आपकी टैंक को क्रॉस कर जाएं, यानी एंड तक पहुंच जाएं। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज़ गिवन है स्टूडेंट वो है हमारे पास लेंथ 80 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 होगा और आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर का। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास चीज़ें गिवन है फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेटर की, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन है वो है 5 हर्ट्ज। और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास गिवन थी वैल्यू वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की जो स्टूडेंट वैल्यू थी विच इज़ हमारे पास बन जाती है 40 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम 40 मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.04 मीटर। यानी आपको 40 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। अच्छा, फाइंड क्या करना था स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय द वेव्स टू क्रॉस द रिपल टैंक। तो यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जी 1/f। लेकिन इसी के साथ ही आपके पास एक और फार्मूला भी हो सकता है, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना है तो वी कैन यूज़ द फार्मूला एज v इज इक्वल टू d/t। इसमें से भी t फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी मदद से भी, तो भी हमें वेलोसिटी चाहिए। और अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले से जो हमारे पास था v इज इक्वल टू f लैम्डा, यहाँ से भी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि टाइम हमें मिल जाए। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट फार्मूला था v इज इक्वल टू f लैम्डा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, v इज इक्वल टू 0.04। स्टूडेंट वेलोसिटी का आंसर आपके पास आ जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशंस के साथ इसका आंसर बनता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। देन स्टूडेंट आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं ये वाला फार्मूला v इज इक्वल टू d/t, ताकि अब आपको यहाँ से टाइम मिल जाए। वेलोसिटी की वैल्यू भी है आपके पास, डिस्टेंस भी होगा। अब t सेपरेट करेंगे, t जब सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा d/t। और जब आप इसमें अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि t इज इक्वल टू d/v, जब आप अपनी गिवन वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास आंसर क्या आता है आपका टाइम पीरियड का। d की जो हमारे पास लेंथ है वो है स्टूडेंट 0. ये वैल्यू है 0.8 मीटर की। और स्टूडेंट हमारे पास जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की ये है स्टूडेंट 0.2 मीटर पर सेकंड की। तो स्टूडेंट टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो कैलकुलेशन के बाद आंसर हमें मिलेगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकेंड्स के करीब। आपस में वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, तो 4 सेकेंड्स हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 10.10 का। इसका स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट को देखें, सबसे पहले व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव। ओह, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेव लेंथ। सेकेंडली, बाय एन FM स्टेशन ऑफ एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज 90 मेगाहर्ट्ज, ओके, वेयर द 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 पावर 6। यहाँ पर प्रीफिक्सेस यूज़ की गई हैं। अच्छा जी, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो चीज़ें गिवन थी, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या है, 90 मेगाहर्ट्ज। हमें मेगा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिंपल हर्ट्ज चाहिए। सो मेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, विच इज़ 10⁻6 हर्ट्ज। 6 और 1 विल बी 9 × 10⁻7 हर्ट्ज। ये हमारे पास हमारी स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है।
सेकंड हमारे पास जो चीज़ गिवन थी स्टूडेंट वो थी स्पीड ऑफ द रेडियो वेव। ओके 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास दो चीज़ें स्टूडेंट गिवन हैं। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि हम लोगों ने चीज़ को फाइंड आउट भी करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिफरेंट चीज़ों से मुराद हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम सेपरेटली मेंशन कर लेते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। और अब हमें चाहिए है फार्मूला जिसकी मदद से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मूला हम लोग जो कॉमन यूज़ करते आ रहे हैं विच इज़ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वेव लेंथ सो सेपरेट इट, सो व्हेन वी सेपरेट द लेंथ वेव लेंथ मीन्स लैम्डा, it will become as v over f. So now you just have to substitute the given values. We have velocity and frequency, so just substitute the values. So when we substitute the value, the solution will become as solution student कुछ यूँ बनेगा, velocity की वैल्यू है 9 × 10⁻⁷, 3 × 10⁸, 3 और 3 और लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली कुछ आती है 3.333 मीटर, और ये हमारे पास हमारा स्टूडेंट होगा आंसर। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 1 की जो न्यूमेरिकल्स है वो भी कंप्लीट हुए और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व आउट हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।